नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं नीतीश धवन आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, याद करिए उस दौर को, उस 2022 के दौर को, जब आम आदमी पार्टी बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई। बहुत सारे चुनावों में वादे किए और मेरे को नहीं लगता कि किसी भी ऐसे वादे पर वह खरी उतरी जिसमें जनता का कोई फायदा हुआ हो या उसमें जनता का कोई भला हुआ हो। आज हम बात करेंगे 2022 में किया हुआ एक ऐसा वादा जिसे बड़े बड़े मंचों से ऐतिहासिक बोला गया, जिसे बोला गया कि अब हो गई भ्रष्टाचार पे सीधी वार। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर की। एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया जिसमें लोगों को बताया गया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो उसकी ऑडियो या वीडियो भेजने पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज सवाल है, क्या यह व्हाट्सएप नंबर या यह हेल्पलाइन नंबर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म कर पाया? क्या यह केवल एक घोषणा ही बनकर रह गया? दोस्तों, भगवंत मान जी द्वारा बड़े बड़े स्टेजों में बोला गया कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है, किंतु अगर आज 4 साल बाद बात करें तो भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी से हटाया गया? दोस्तों, यह एंटी करप्शन हेल्पलाइन जो 23 मार्च 2022 को लागू हुई, दोस्तों, जिसमें बड़ी उम्मीद थी कि जब हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहां पर अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने पर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, क्या कार्रवाई हुई? क्या बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पकड़े गए? सवाल है ये मेरा सरकार से, क्या सरकार ने किसी भ्रष्टाचारी को अब तक उसकी नौकरी से बर्खास्त किया? दोस्तों, सरकार के हालिया आंकड़ों में 16,950 शिकायतें मिली, जिसमें से 284 मामलों पर मुकदमा दर्ज हुआ और 368 लोगों पर एफआईआर हुई। दोस्तों, सरकार इसको अपनी उपलब्धि बताती है क्या? 16,950 शिकायतें मिलने पर सिर्फ और सिर्फ 284 एफआईआर की गई। बहुत बड़ा सवाल उठता है इस बात पर। अब जनता के नजरिए से सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। अगर 17,000 शिकायतें मिली तो उसमें से जो कार्रवाई है वो चंद लोगों पर क्यों हुई? क्या ये शिकायतें झूठी थी, या हम कार्रवाई कर ही नहीं पाए, या केवल और केवल ये शिकायतें सिर्फ व्हाट्सएप पर ही रह पाई? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। लोगों का कहना तो ये भी है, केवल भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करना काफी नहीं है। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, यह चाहती है जनता। जनता चाहती है कि जब वह सरकारी दफ्तर में जाए तो उनसे किसी तरह की रिश्वत नहीं मांगी जाए। उनका काम, डॉक्यूमेंट अगर पूरे हैं तो जल्द से जल्द हो जाए। आज भी कई लोगों का आरोप है कि वह जब रजिस्ट्री, अन्य विभाग में या कोई सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है। दोस्तों, केवल हेल्पलाइन नंबर जारी करने से नहीं, इन दफ्तरों से जब तक भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होते तब उसकी उपलब्धि मानी जाती है। एक सवाल ये भी है, अगर सरकार भ्रष्टाचार को लेकर इतना ही सख्त है तो हर एक शिकायत जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई? कितनी शिकायतों पर मुकदमा दर्ज हुआ? कितनी शिकायतें झूठी हैं? कितनी शिकायतें अभी प्रोसेसिंग में हैं और कितनी शिकायतें लंबित कर दी गई हैं? यह सब आंकड़े जनता के सामने होने चाहिए, तब जाकर उसको अपनी उपलब्धि माना जाता है। जनता का मानना है कि इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता का मानना है कि अगर कोई ऐसी हेल्पलाइन बनाई गई है
तो उसको पूर्ण व्यवस्था के साथ चलाया जाए, जिसमें रिश्वत मांगने की जरूरत ही ना पड़े। एक ऐसा खुशहाल पंजाब जिसकी कामना हर एक पंजाब का वासी कर रहा है। जो पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार चुनाव में वादे लेकर उतरी थी, आज एक एक करके उन सारे वादों पर नाकाम होती दिखाई दे रही है। लोकतंत्र में सवाल पूछना जनता का हक है। अगर सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि उसने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल डाल दी, तो जनता का यह पूर्ण रूप से अधिकार बनता है कि उसके आंकड़े जानना। हम नहीं कह रहे कि इस हेल्पलाइन से कोई बदलाव आया है या नहीं आया है। हम आशा करते हैं कि इस हेल्पलाइन से कोई ना कोई बदलाव आए, किंतु अगर सरकार का दावा है कि इस हेल्पलाइन द्वारा बदलाव आया है, तो जनता का हक बनता है इसे जानना कि कितने हद तक इस हेल्पलाइन ने कौन कौन से भ्रष्टाचारी को पकड़ा है। बात बड़ी गंभीर है दोस्तों, और पंजाब की जनता जानना चाहती है, क्या वाकई में ही पंजाब सरकार कुछ उनके लिए करेगी, या सिर्फ चुनावी वादों के साथ वह लालच देकर लोगों को 3-3 हज़ार रुपये डालकर और फ्रीबीज बांटकर क्या दोबारा सरकार बनाने के लिए वह लोगों को लालच दे रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के साथ आपके साथ रोजाना मिलता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।